मैं मार्केट से आ गई थी और जो कलर लेकर आने थे मैं लेकर आ गई हूँ। मैं ये फैब्रिक कलर लेकर आई थी। इन्हीं से ही मैं दियों को सजाऊंगी। ये जो कुछ सामान रखा है पास में, ये लेस वगैरह थी जो ये मैंने मेरे पास बहुत पहले से पड़ी है। वो सूट को डेकोरेट करने के लिए लेकर आई थी। तो अब मैं लग गई हूँ दिए को सजाने के लिए। पहले इसको बाहर से पेंट किया, अब मैं इसको अंदर से पेंट कर रही हूँ। स्कूल में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती हैं अब तो। हर वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को ही करके देनी पड़ती है, ख़ास करके माँओं को। तो मैं भी लगी हूँ अपने बच्चों के लिए, बल्कि मेरे बेटे के लिए है, स्कूल में कल उसको देना है, तो इसीलिए तो मैं लग गई थी इसको बनाने के लिए। बाहर से तो मैंने इसको कलर कर दिया, पर वो अच्छा हुआ नहीं। वो बाहर हाथ लग के ना वो ख़राब हो गया। तो अब पहले मैं डेकोरेट अंदर से कर लेती हूँ, बाहर का तो बाद में देखा जाएगा क्या करना है। बाहर से तो ख़राब ही हो गए थे कलर, तो मैंने अंदर 2 कलर यूज़ किए हैं। हाफ़ येलो कलर और हाफ़ में मैं दूसरा कलर ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी। बीच में मैंने एक टेप लगा दी थी जिससे कि आपस में ना फैले, लेकिन फिर भी थे थोड़ा सा फैल गया था, बाद में हल्का सा बीच में आ गया था। तो कोई नहीं, वो तो बीच में जब डेकोरेशन हुई तो उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये कुछ सितारे थे मेरे पास पहले से ही रखे हुए, तो वो आज इस दिए को सजाने में काम आ गया। ये फैब्रिक ग्लू है, ये भी पहले से ही रखी थी। तो आज कुछ सामान ऐसा है जो मेरा जो पहले रखा था वो सारा काम में आ गया। तो मैं फैब्रिक ग्लू की ट्यूब से ही सितारों को उठा के लगा रही थी। इनको बहुत छोटे थे ना, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी लगाने में। फिर भी कर दिया मैंने जैसे तैसे करके। अब कल स्कूल में देना है, तो मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है, उसके आने से पहले मेरे को ये सारा काम फिनिश करना था। अगर वो स्कूल से आ जाती है और वो कलर देख लेगी ना, तो वो मुझे तो करने नहीं देगी, खुद ही सारा काम करने लग जाती है और सारे वेस्ट ही करती है, बैठ जाएगी तो। इसीलिए मैं उसके आने से पहले ये काम निपटा रही थी। तो इसके साथ ये थोड़े बड़े सितारे थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए फैब्रिक ग्लू के साथ ही। हम देखते हैं कैसा बनता। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था कैसा बनेगा। एक ये मेरे पास फ्लावर था, सूट पे ही लगाया था मैंने एक, तो वो भी एक रखा था, तो वो भी काम आ गया। तो बीच में मैंने ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे फ्लावर से बना दिए थे। ये बनाकर थोड़ा और ठीक ही लग रहा था। मुझे यकीन तो नहीं था कि ऐसा बन जाए। पहले अपने टाइम पे करती थी मैं घर पे का, अपने आप से ही पेंटिंग का शौक था तब था, लेकिन अब तो जब से शादी हुई है सारे काम छूट ही गए हैं। अब बच्चों के लिए थोड़ा सा करना पड़ जाता है। अब मैं इतना अच्छा तो नहीं कर पाती जैसे पहले। इंटरेस्ट था सारी चीज़ों में परफेक्ट रहने का। अब टाइम के साथ जिम्मेवारियां बढ़ने के साथ साथ वो सब काम तो छूट ही गए हैं, पर फिर भी बच्चों के लिए जो है वो करके देने ही पड़ते हैं ये काम। वो जो बाहर से ख़राब हो गया था, मैंने वहाँ नीला कलर करके ऐसे ये लेस का यूज़ कर दिया चारों तरफ, तो ठीक ही लग रहा था जैसा भी बना। हम देखते हैं ये दिया और बच्चों के साथ compete कर पाएगा या नहीं। देखने में तो अच्छा लग रहा था, आप बताइए आपको कैसा लगा। मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, जैसा समझ में आया जो सामान था उसके अकॉर्डिंग बना दिया था मैंने दिया। अब आ गई हूँ मैं घर पे। हाँ जी, मैं अपनी मम्मी पापा के घर पे आई हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ काम था तो आ गई थी मैं। थोड़े पास पे ही रहती हूँ मैं, मम्मी पापा के घर से थोड़ा ही दूरी पर है घर।
तो आ गई थी मैं, और मेरी बेटी मेरे साथ ही है। बेटा भी अपनी स्कूल गया है, वो अपनी नानी के पास ही रहता है। जब से हुआ था वो यहीं पे ही है, रह रहा है। ये मेरी बेटी आई है रसोई में से कुछ लेकर खाने के लिए, ये खा रही थी और फिर इसने मुझे भी दिया। ये है छोटा सा पार्क हमारे घर का, मैं भी कुछ खा रही हूँ, ये मेरी बेटी ने दिया था खाने के लिए। और इसको यहाँ पर खुली जगह मिल जाती है खेलने के लिए, तो ये तो आती ही रहती है। छुट्टी वाले दिन तो इसको सुबह ही आ जाना होता है। ये तो जल्दी आ जाती है स्कूल से, तो कई बार बोलती है कि नानी के घर चलो। रोटी अपनी झोल में लाया, एक लोमड़ी बड़ी सियानी, उसके मुंह में आया पानी, डोली भैया मुझे रिझा, एक अच्छा शादी सुना, जैसे ही तो मैंने लाया, रोटी तो थोड़ी दानी छिड़ाया, लोमड़ी ने जा मुंह में दबाया और मुझे ले 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 कर खाया। पोयम सुना कर चली गई थी। फिर ये मेरा बेटा स्कूल से आ गया था, इसकी नानी इसको स्कूल से ले आई थी, साथ में मेरी भतीजी है, ये दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये स्कूल से आ गए थे। भतीजी ने तो मुझे नमस्ते भी किया, लेकिन बेटे ने नहीं देखा, उसको पता था मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए वो देखता ही नहीं है कैमरे के सामने, तो उसको आना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसको तो डर लगा रहता है कहीं मेरी वीडियो बनाकर स्कूल में ना भेज दे मम्मी, स्टेटस पे ना लगा दे। और देखो कैसे भाग रहा है ये कैमरे से बचता हुआ। मैं सोच रही थी कई दिन में मिली हूँ तो वीडियो बना लूँ, पर नहीं, इसको तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, अपनी नानी का लाडला है। तो जो दिया मैंने इसके लिए डेकोरेट किया था वो मैं इसको दे रही थी, वो भी लेने से मना कर रहा था कैमरे के सामने कि मैं नहीं लेता, रोने लग जाता है कहीं मम्मी स्टेटस ना लगा दे। तो इसकी नानी बोल रही थी ले ले, देख ले कैसा बना है। ये लड्डू कब कचेंगे इसकी मम्मी मैंने भी ले लिया। भैया ने दे, भैया ने दे, ले ले। ये बड़ा तो दिया कर दिया, अभी तो मैं दे दिया है, ले ले। दे लो मना देख रहा है। वो सीन होने के बाद जो मैं काम से आई थी वो मैं लेकर बैठ गई हूँ। हाँ जी, मैं आई थी पीसना करने, गेहूँ साफ़ करने, हमारे यहाँ गेहूँ साफ़ करने को पीसना बोलते हैं, तो मैं वही लेकर बैठी हूँ। हमारे घर तो गेहूँ रखने की जगह नहीं है, मतलब कि रेंट के घर पे रहते हैं ना, तो इतना स्पेस नहीं है कि गेहूँ लेके ख़रीद के रखें। जो सामान है वो भी हम थोड़ा बहुत ही लेकर आए हुए हैं घर पर। तो मैं ये गेहूँ साफ़ करने लग रही थी। यहाँ खुली जगह है और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। आज इसको साफ़ कर दूँगी, कल मम्मी धो देगी, इसको पानी में से निकाल देगी साफ़, अच्छे से मिट्टी साफ़ हो जाएगी। बिना धुले तो गेहूँ में किरकिर रह ही जाती है। तो मैं दिखा रही थी कि हाँ ये इतना साफ़ हो गया है, इसमें मैं साफ़ कर रही थी, और जो साफ़ हो गया था मैं उसको डालने लग रही थी एक कट्टे में। ये मेरे बेटे ने मेरी वीडियो बनाई है पहली बार, अपनी बनवाता नहीं है, लेकिन मेरी तो थोड़ी शूट कर ही दी, उसको आती नहीं है, पर फिर भी जैसे समझाया उसने बना दी। फिर भी ये आगे हाथ करने लग रहा था कैमरे के, इसको समझ नहीं आता इतना, अभी छोटा है और कभी वीडियो ऐसे बनाता नहीं है। और ये है मेरी चाची जो बच्चों को लेके जा रही है। काकू चले, हम चले हैं दुकान को। चाची तो है मेरी है, लेकिन बच्चे जो मेरे बच्चे भाई के बच्चे हैं वो भी चाची को अपनी चाची बोलते हैं। तो अब ये चाची के साथ जा रहे हैं दुकान पर चीज़ लेने। ये है घर, अब सब बाहर चले गए, बस खाली रहता है, बच्चे ना हो तो घर पे। ये मेरा बेटा अकेला घर पर अब, जो कि छिप रहा है कैमरे से। तो ये आ गए हैं चीज़ लेकर,
दिखा रहे थे हम क्या क्या लेके आए हैं। ये इसकी मम्मी आई थी अभी, तो ये आ रहे हैं चीज़ लेके, और ये इसको घर बैठे ही मिल गई। एक बस दान करो, दान करो, दान करो। हाँ, थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी कि मुझे भी दो खाने के लिए, तो सबने मुझे एक एक पीस दिया जो भी चीज़ लेकर आए थे। तो ये अभी आपस में शेयर कर रहे थे कि तू अपनी दे, तू अपनी दे। दोनों ये बहनी है, ये तो सेम ही चीज़ लाई थी। और अब हो गया और शाम का टाइम, मम्मी ना खिला रहा है। तो अब ये बच्चों का हो गया खेलने का टाइम। तो ये भतीजा है मेरा जो अपनी मम्मी के साथ क्रिकेट खेल रहा है। दादी तो इसकी बाहर गई अभी, नहीं तो अपनी दादी के साथ खेलता, तो ये अपनी मम्मी के साथ खेलने लग रहा है यहाँ पर। ये मेरा बेटा और ये इसका फ्रेंड आया हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए। यही खेलने के लिए ही रहता है ये यहाँ पर। जो जहाँ पर हम रहते हैं वो वहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, और यहाँ पर इसको घर में ही खेलने के लिए इतनी जगह मिल जाती है। तो ये हमारी दोनों बेटियाँ जो कि अपना खेल अलग खेलती हैं। इनके अपने अलग ही खेल होते हैं। कभी मैडम बनती है, कोई स्टूडेंट बनती है, कभी श्रृंगार करती है, साड़ी बांधती हैं। इनके अपने यही खेल होते हैं। ये मम्मी बेटा अलग से खेलते हुए आज अपनी मम्मी की पूरी एक्सरसाइज करवाने लग रहा है। इसकी दादी तो अभी तक आई नहीं है खेलने के लिए इसके साथ, तो अपनी मम्मी को ही परेशान कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।